हेलो फ्रेंड्स, सुकृति फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको 7 स्पिरिचुअल लॉ के बारे में बताऊंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो संभलते नहीं, वो बिगड़ते जाते हैं। या कई बार आपको लगता है कि मैं तो सबके साथ अच्छी हूँ, बट लोग मेरे साथ अच्छे नहीं हैं। ये दोनों बहुत ही कॉमन समस्या है। पर अगर आप यूनिवर्स के मतलब ब्रह्मांड के 7 स्पिरिचुअल लॉ को समझ लेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और ये जो रहस्य है इन क्वेश्चंस के पीछे वो सुलझ जाएगा। आपने चलिए शुरुआत करते हैं इन लॉज की। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सुना ही होगा, बट इससे पहले और इससे महत्वपूर्ण लॉ है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, ताकि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जगह बची रहे। दोस्तों, लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या होता है? कई बार आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव जो है वाइब्रेशन देते हैं, बट आपको सामने से पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आती। आप उनकी तरफ रिश्ता निभाने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, पर आपका दिमाग ये जानता है कि वो आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या फिर वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आपको लॉ ऑफ डिटैचमेंट को फॉलो करना है। ये यूनिवर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है और अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो लाइफ में आपको परेशानी उठानी पड़ती है। आपको इस लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब कहीं से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन ना आए तो वहाँ पे आपको डिटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी पे प्रेशर बनाते हैं या किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सामने से जो निगेटिविटी है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप खुद को उन पर इम्पोज कर रहे हैं। तो उनके अंदर जो ऑलरेडी नेगेटिव वाइब्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसलिए जब आपको कहीं से पॉजिटिव एनर्जी ना आए तो दोस्तों रुक जाइए, थम जाइए, उधर ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके अंदर जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, आप उनको दीजिए। पर 6 महीने में, साल भर में जब उनसे आपका आमना सामना हो रहा है, उन्हें बार बार कॉल करने की, उन्हें बार बार मैसेज करने की या पोक करने की या उनको अपना दिखाने की कि हम हैं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। रिलैक्स कीजिए, थोड़ा चिल करिए, उनसे दूर रहिए। इससे क्या होगा? पहली बात कि टाइम के साथ साथ वो आपके पॉजिटिव मतलब उनकी जो नेगेटिव एनर्जी आपके लिए है वो घटेगी और उन्हें रियलाइज़ होगा कि आपकी तरफ से उनको तो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रहे हैं और फिर वो आपकी पॉजिटिविटी फाइंड कर लेंगे। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ होगी। और यदि किसी कारण से वो आपकी पॉजिटिविटी नहीं फील कर पा रहे हैं तब भी लेट इट गो, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव वाइब्रेशन हटाएंगे तो आपकी लाइफ में एक जगह क्रिएट होगी जहाँ पे आप पॉजिटिव चीज़ों को भर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नेगेटिव पर्सन को अपनी ज़िंदगी में रेगुलर रखेंगे तो इससे क्या होगा? आपकी पूरी एनर्जी उन्हीं को प्लीज़ करने में, उन्हीं को खुश करने में, उनके अकॉर्डिंग खुद को ढलने में निकल जाएगी और आपके पास पॉजिटिव चीज़ों के लिए जगह नहीं होगी। वो पॉजिटिव चीज़ें जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, जो आपकी प्रतिमूर्ति हैं वातावरण में। इन लॉ के विषय में भी मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी। तो बेसिकली आप जैसे हैं, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, वैसे वातावरण में जगह जगह पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर आप निगेटिव चीज़ों में अपने आप को इतना इंगेज कर लेंगे तो आप उन पॉजिटिव चीज़ों को नहीं बुला पाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। जहाँ से आपको बैक पॉजिटिव चीज़ें नहीं आ रही हैं वहाँ से थोड़ा सा आप डिटैच होइए और धीमे धीमे उनको अपने आप से थोड़ा सा दूर कीजिए, टाइम दीजिए। कभी वो लोग पलट के आपकी तरफ देखें तो आप हल्के से पॉजिटिव वाइब्रेशन पास करिए, बट उनसे अपने आप को डिटैच करिए। इस डिटैचमेंट से आपके लाइफ में जो जगह होगी उसमें आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन की जो चीज़ें होंगी वो आएंगी। ओके, तो इसे बिल्कुल याद रखिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉ है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत ही इस लॉ में कॉमन सी चीज़ है कि हम जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे वही चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी। बचपन में हम लोग को सिखाया गया था कि भगवान के मंदिर में बैठिए और आप पूजा करने के बाद ये दोहराइए कि आपको क्या चाहिए। ये किस लिए? कि आप भगवान से लड्डू मांगिए तो भगवान तुरंत आपको लड्डू दे देंगे? नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में एक जो है वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब भगवान जिन्हें हम सामने देख रहे हैं वो हमारे अंदर भी हैं। तो जब हम उनके सामने बैठकर मांगते हैं कि हमें क्या चाहिए तो बेसिकली हम अपने दिमाग में क्लियर होते हैं कि हमें क्या चाहिए। और जब हम अपने दिमाग में ये बात बार बार दोहराते हैं कि हमें क्या चाहिए तो हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, ये ब्रह्मांड बहुत सी चीज़ों से अच्छी और ख़राब से ख़राब चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है और आप जैसा सोचेंगे, जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, वो ब्रह्मांड आपको ऑफर करने के लिए बैठा है, क्योंकि उसके पास इतनी अनंत चीज़ें हैं।
वो भी चाहता है कि वो किसी को दे। तो बेसिकली आप अपने अपने माइंड में जिन चीज़ों को रिपीट करेंगे, अगर आप अपने माइंड में जिन चीज़ों को क्लियरली बुलाएंगे कि मुझे ये चाहिए, मेरी यह विश है कि मेरी यह विश पूरी हो जाए। ये हम लोग अपने सनातन धर्म में फॉलो करते हैं, ये लॉ कहीं और से नहीं आया है, ये लॉ हम लोग को सिखाया गया था कि जब भी आप पूजा कीजिए, पूजा करने से आपकी सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है, आप एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा लेवल बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर आप शांत दिमाग से ये बात सोचते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो बेसिकली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि आप जो चीज़ अपने दिमाग में सोचते हैं, जो चीज़ क्लियर थॉट के साथ आप मांगते हैं, प्रकृति आपको ऑफर करती है, ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपके सामने आती है। और आपको सही टाइम में उन्हें पिक कर लेना है। उस टाइम में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप इतने टाइम से वही चीज़ मांग रहे हैं, तो आप दिमाग में एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो ये सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आप जिन चीज़ों को एकदम क्लियर थॉट, कॉन्फिडेंस, हाई ऊर्जा लेवल के साथ सोचते हैं, वो चीज़ें यूनिवर्स आपको ऑफर करता है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट लॉ है दोस्तों, लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी। दोस्तों कई बार आपने सोचा होगा कि मैं अच्छा हूँ पर वो लोग नहीं अच्छे हैं। यहाँ पे आपको जो लोग आपके साथ नहीं अच्छे हैं उन्हें सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना सोचेंगे वो लोग मेरे साथ नहीं अच्छे हैं, वो लोग मेरे साथ नहीं अच्छे हैं, आप अपने थॉट में वो फ्रिक्वेंसी को जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं। और फिर बार बार यही चीज़ रिपीट होती जाएगी कि आप फिर कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके बारे में आप अगेन सोचेंगे वो लोग नहीं अच्छे, फिर वही चीज़। तो आपका जो माइंड है इसी फ्रिक्वेंसी से भरा हुआ है कि मेरे साथ लोग नहीं अच्छे हैं, और फिर यही चीज़ आपको रिपीटेटिव देखने को मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आपको ये नहीं सोचना कि वो लोग मेरे साथ नहीं अच्छे हैं, आपको ये सोचना है मैं कितना अच्छा हूँ, क्योंकि आप अच्छे हैं आपके लिए। आप अगर आप अच्छे होते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके नेचर के लिए अच्छा है। दोस्तों हमारा जो भी हमारे शरीर की बनावट होती है, जो भी हम फिजिकल लेवल पे होते हैं, बेसिकली वो हम मेंटल लेवल पे होते हैं। तो आप अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वो आपकी बुद्धि के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। तो आप हमेशा ये सोचिए, अगर मैंने यहाँ पे अच्छा किया तो मैं कितना अच्छा हूँ। आपको ये सोचने की कतई ज़रूरत नहीं कि सामने वाला कैसा था, क्योंकि अगर आप सामने वाले के बारे में सोचेंगे तो आप फिर से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं और फिर निगेटिव वाइब्रेशन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहली बात इसकी। दूसरी बात, इस वाइब्रेशन, देखिए ये सब इंटरकनेक्टेड लॉ हैं, ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी कनेक्ट करता है कि अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं एनवायरनमेंट को तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही अट्रैक्ट करेगा। सेम वैसे ही फ्रिक्वेंसी के लोग आपको मिलेंगे। अगर आप अच्छे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आपको वैसे ही लोग अपनी लाइफ में मिलेंगे। एक बार मेरे एक पेशेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था मेरी क्लिनिक में कि मैडम मैं तो सबके साथ अच्छी हूँ, ये इसीलिए मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है, लेकिन लोग मेरे साथ नहीं अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आपके डीप ऑफ द थॉट में, जैसे देखिए हम जैसे कि चुंबक होता है, अगर हमने उसके सामने पॉजिटिव एक सिरा किया तो वो ऑटोमेटिकली पहले तो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसका वो सिरा अगर आपने पॉजिटिव किया है तो निगेटिव करके आपसे चिपक जाएगा, है ना। मतलब चुंबकत्व, एक चुंबक में तो पॉजिटिव निगेटिव साइड होता है, लेकिन जब दूसरा चुंबक पास में आता है तो वो दूसरे में चुंबकत्व क्रिएट करता है। मैग्नेटिज्म ऐसा नहीं होता है कि हर मैग्नेट ऑल टाइम जो है उसका पॉजिटिव ध्रुव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ध्रुव नेगेटिव होता है, नहीं। सामने आपने चुंबक का कौन सा ध्रुव उसके साइड रखा है उस पे डिपेंड करता है कि वो अपना कौन सा साइड उसके अकॉर्डिंग बना लेता है। ये जो है आजकल तो हर ही कोई जानता होगा, ये हम लोगों को 11th-12th में पढ़ाया गया था। ये मैग्नेट की बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है कि ऐसे ही न्यूट्रल होते हैं, बट जैसे ही चुंबक के सामने आते हैं इनका पॉजिटिव और निगेटिव ध्रुव तुरंत डिसाइड हो जाता है। सिंपल वही चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप निगेटिव हैं तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब उनका भी कोई पॉजिटिव साइड होगा बट वो आपके लिए अपना निगेटिव साइड ही प्रोजेक्ट करेंगे। ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ मैं समझाना चाह रही थी। सिंपल, अगर आप भी देखिए, अगर कोई आपसे थोड़ा सा भी ऊंची लैंग्वेज में बात करता है या निगेटिव बात करता है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी हों, आपका उसके लिए आपका ईगो निकल आता है या निगेटिव साइड आपका निकल आता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी वॉइस में वो चीज़ झलकती है। तो ये सेम सा फंडा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको हमेशा ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा, निगेटिव लोग सामने आएंगे बट उन्हें आपसे एनर्जी नहीं मिलेगी, वो चले जाएंगे।
उनके कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव थ्रू आपके थ्रू बन ही नहीं पाएगा, वो चले जाएंगे और फिर आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे। तो ये थर्ड लॉ था। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ कर्मा। दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण लॉ है और अगर आपने इस लॉ को समझ लिया आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। द रीज़न इज़, कई बार हम लोग सोचते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया और उसे मतलब कि क्या वो आराम से जी रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थॉट जब आप अपने दिमाग में लाते हैं ना, तो आप अपने अंदर की निगेटिव एनर्जी को जगा रहे होते हैं कि ठीक है ना, निगेटिव करने से कोई कुछ नहीं होता है, या फिर किसी के बारे में बुरा सोचने से या थोड़ा बहुत शैतानी कर देने से कुछ नहीं होता है। नहीं दोस्तों, कर्मा होता है। कर्मा तुरंत नहीं होता, चुटकियों में नहीं होता, बट ये होता है। इसको अपने बिलीफ सिस्टम में बहुत स्ट्रांगली बैठा लीजिए। इससे आप मतलब अगर आप लॉ ऑफ कर्मा फॉलो करते हैं ना, तो आपको बहुत सी बीमारियां नहीं होंगी, बहुत सी इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। ये बात अगर आपने अपने दिमाग में एकदम डाल ली कि जो जैसा करता है उसको उसका फल मिलता है, और अगर आपने अच्छा किया है तो आपको उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। बस आपको करना क्या होगा कि आप कितना भी अच्छे हो, आप अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना होगा, माइंड को क्लियर करना होगा और पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजनी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करना होगा, जिससे प्रकृति थोड़ा और एक्टिव होगी आपके लिए। बट जो बुरा करता है दोस्तों, उसको बुरा होता ही है। और प्रकृति, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि प्रकृति इतनी शार्प है, इतनी इंटेलिजेंट है कि जिसने जो किया होता है दोस्तों, बिल्कुल उसको वही मिलता है। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी मतलब ये बहुत ही गूज़बम देता है, ये बहुत ही जो टाइम के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ, एज के साथ साथ आप ये बात फील करेंगे, अगर आप फील करना चाहेंगे, समझना, अपने जो सेंसेस ऑन करेंगे कि आप किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकते हैं दोस्तों, आप किसी को कोई पनिशमेंट दे ही नहीं सकते जितनी वर्स पनिशमेंट इन्वायरमेंट देता है, यूनिवर्स देता है। अगर किसी ने बुरा किया है, यूनिवर्स उसको पनिश करेगा। और वो जो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ऐसा अगर कोई मुहावरा है, सेम चीज़ है कि जब भगवान लाठी मारता है, एग्जैक्ट जो जिसने किया था वही उसे देता है। तो आप ये मत देखिए कि किसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, आप अपने कर्मों को देखिए कि आप अपने कर्मों को अच्छा करिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा। आपको कोई इंसान जो अच्छा करता है उसे खराब नहीं मिल सकता, और अगर आपको खराब मिल रहा है तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, अच्छा करते जाइए। क्यों? क्योंकि आपके पहले कर्म, भाई आज आप ये वीडियो देख रहे हैं या आज आप समझ रहे हैं, पहले से तो छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती हैं, तो उनके में भी फल मिल रहे हों, या मतलब और भी चीज़ें हैं, पास्ट लाइफ या और भी कई चीज़ें हैं जो एनर्जी फॉर्म में हैं, तो उनका प्रारब्ध जिसे कहते हैं उसका फल आपको मिल रहा होगा। बट कर्मा का फल दोस्तों जरूर मिलता है, और मैक्सिमम टाइम आपको इसी लाइफ में कर्मा का फल मिल जाता है। इसलिए कर्मा को बिल्कुल समझिए, फॉलो कीजिए और बहुत अच्छे से अपने कर्मों को सुधार के रखिए, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर और एग्जैक्ट अपोजिट फल देता है। आप जिसने बुरा किया है ना, उसको दिखने लगता है, उसकी आत्मा जानती है वो बोले या ना बोले। तो ये चीज़ें क्या है, लॉ ऑफ कर्मा। इसके बाद जो हम लोग कौन सा, हम लोग चौथे लॉ पे पहुंच गए। पहला था डिटैचमेंट, फिर अट्रैक्शन, फिर फ्रिक्वेंसी, फिर लॉ ऑफ कर्मा। अब यहाँ पे पांचवा लॉ है लॉ ऑफ एनर्जी। दोस्तों ऊर्जा, यही फ्रिक्वेंसी में भी है, यही कर्मा में भी है। आप जैसी एनर्जी देते हैं दोस्तों, आप वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। आपका हर काम, आपको लगता है, हम लोगों ने पढ़ा था लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, मतलब हम लोग जिंदा हैं क्योंकि हम लोगों में एनर्जी है, और नॉन लिविंग थिंग में एनर्जी नहीं है। बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा लकड़ी है या फिर ये कोई मेटल का बना हुआ है। हर मेटल में अणु परमाणु होते हैं, उनमें मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे एनर्जी हर चीज़ में है, निर्जीव चीज़ में भी है। पॉजिटिव में तो एनर्जी है जो आपको ओपनली दिखाई दे रही है, लेकिन निर्जीव चीज़ में भी एनर्जी है। तो आपको हमेशा करना क्या है कि अगेन सेम थिंग, पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, पॉजिटिव चीज़ करनी है, और हर चीज़ को पॉजिटिवली ही बिहेव करना है। जैसे आप किसी घर में रह रहे हैं, अगर आप पूजा पाठ कराते हैं, पॉजिटिव हमेशा बैठते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, वाह ये कितना अच्छा है, ये घर कितना अच्छा है, ये बुक, आज मैं इस बुक में ये अच्छी सी चीज़ें लिखूंगी। तो क्या किया आपने, उस बुक के हर पेज को आपने पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया।
आप ऐसे देख सकते हैं कि आप जब भी उस बुक को पलटेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर आपने उसमें खराब थॉट लिखे तो ये जो आपका वो जो एरिया हो गया वो हो गया निगेटिव एनर्जी का एरिया, जो अपने अपने रूम में बंद रखा है। तो निगेटिव एनर्जी को नहीं रखना है। या आप अपने घर में बैठे किसी के बारे में ख़राब सोच रहे हैं तो आप अपनी वॉल्स पे ना निगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहे हैं, वो वो उसके अणु परमाणु में संचित हो जाएगी। और अगर आप अपने घर में बैठे बैठे कह रहे हैं इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस घर ने मेरे लिए बहुत किया है, इस कुछ नहीं तो आप यही बोलिए ये घर मुझे मौसम से बचाता है, ये घर मेरा रक्षा कवच है, वो घर जागृत होगा, वो आपके एक्चुअल में उसको फील होगा कि मुझे इसका मुझसे अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट आपको भी फील होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल पॉजिटिव लोग, मतलब केवल लिविंग थिंग्स से नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स के पास भी अगर आप जाइए ना तो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी थ्रो कीजिए। चीज़ों को फेंकिए मत, चीज़ों को ऐसे मतलब उनसे निगेटिवली बिहेव मत करिए। आप उनको जब, ऐसा मैंने फील किया है कि जब आप किसी को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, चाहे वो निर्जीव चीज़ें ही क्यों ना हो, आपको जब आप लो फील होते हैं ना तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। ऐसा मैंने फील किया है क्योंकि मैं इन चीज़ों को सेंस बहुत ही ऑब्जर्व करती हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कहीं भी जाइए, पेड़ पौधों से बातें कीजिए। आपने अगर अपना दुख भी बताया, सुख भी बताया, अगली बार आप जाएंगे ना तो आप कुछ नहीं तो इतना तो फील करेंगे कि यार ये सब जानता है। और कोई आपके साथ इमोशनल हो ना हो, वो पेड़ आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि वो आपके साथ इमोशनल है। आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी। वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा लेकिन आपका माइंड बोलेगा वो पेड़ या वो पौधा मेरे लिए अच्छा सोचता है। बस आपको पॉजिटिव एनर्जी तो चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उसको दोस्त बनाया हुआ है। ऐसे ही कोई भी चीज़, अगर जैसे मान लिया मेरे पास ये पेन स्टैंड है या मेरे पास फ्लावर है और मैं इसको बोल रही हूँ तुम ना बहुत अच्छे हो, तुम मेरे हर सुख दुख में हो, तुम मेरे साथ हर पेशेंट का दुख सुनते हो, अगर मैं इससे बात करती हूँ ना तो मुझे इससे पॉजिटिविटी ही आएगी। यहाँ पे मेरे कहने का यही मतलब है कि आसपास आपके कोई भी चीज़ हो, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो जब आप अगली बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ थ्रो होगी। तो ये था लॉ ऑफ एनर्जी कि आपको अपनी चारों तरफ हर चीज़ को पॉजिटिव एनर्जी देना है। तो आपका एक अपनापन, अब जैसे इस पौधे, ये पौधा है, मेरे साथ सारे पेशेंट्स आते हैं, ये सारी बात सुनता है, तो बस ये इसको मैं पॉजिटिवली देखती हूँ, ये मुझे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता है। इवन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे कई पेशेंट्स आए हैं, उन्होंने बोला है पता है मुझे आपका ये फ्लावर देख के ना बहुत पॉजिटिव फील होता है, इसमें क्या है? जबकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ हो। तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी थ्रो करना है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव किया है, बोल बोल के पॉजिटिव किया है। पेशेंट ने मुझसे ऐसी चीज़ें हैं मेरी क्लिनिक पे जिनको देख के पेशेंट बोलते हैं कि मैम ये कुछ कुछ है क्या? ये नहीं, मैं उनको जब भी देखती हूँ तो अपनी आई से, अपनी बातों से उनको पॉजिटिव ही देती हूँ, तो मुझे पॉजिटिव मिलता है। ये चीज़ है, ये एनर्जी है जो आप फॉलो कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में अब 2 लॉज रह गए क्योंकि 5 लॉ मैंने आपको बता दिया। एक है कॉज एंड इफेक्ट, मतलब अगर कोई भी कारण है उसका, मतलब कोई भी चीज़ है उसका कोई कारण होगा। और कोई भी, अगर आपके निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि ये मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, बट ठीक है मैं पी जाऊँगा, या लोग कहते हैं ना कि गुस्सा रखो, मैं शो मत करो। नहीं, आपको गुस्सा रखना ही नहीं है। अगर आपने कहीं भी कोई भी कोने में निगेटिविटी रखी, उसका इफेक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। या तो आपकी वो निगेटिविटी आपको गंदे लोग को अट्रैक्ट करवाएगी, गंदी सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगी, और अंदर ही अंदर आपके वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि और निगेटिव लोग आपको अट्रैक्ट होंगे। अदरवाइज अगर आप बहुत आइसोलेटेड रहते हो या आप शेयर भी नहीं कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सी डिजीज़ का आजकल इलाज केवल पॉजिटिविटी से किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि अगर हम कोई डिजीज़ बना भी सकते हैं तो हम खुद से उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी अच्छी खासी भगवान की दी हुई लाइफ में, जिसमें हर सेल में एकदम सही से एंजाइम और सब कुछ बन रहा है, उसमें कोई ऐसा टॉक्सिक एंजाइम क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे लिए इतना हार्मलेस हो या किसी के लिए इतना हार्मलेस हो कि बड़ी बड़ी बीमारी क्रिएट कर दें, तो वो उसे ठीक भी कर सकता है। बट कैसे? अगर उसने वो एनर्जी से एंजाइम बनाया है तो ठीक भी कर सकता है, बट कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अपनी एनर्जी में चेंज लाना पड़ेगा। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी एनर्जी के साथ, लेकिन आप अगर अपनी एनर्जी के साथ खिलवाड़ करते हैं और जो है चीज़ों को, निगेटिव चीज़ों को अपने अंदर, अपने दिमाग में भरते हैं, तो वो दिमाग ही बीमारी क्रिएट करता है। तो बस बात कहने की यहाँ पे इस लॉ का ये मतलब है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर पेन भी ऐसे फेंक रहे हैं ना, इसका भी इफ़ेक्ट होगा।
अगर आप किसी को गाली भी दे रहे हैं ना, खाली बैठे कुछ भी कर्स कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि हो जाए, या मतलब एक होता है ना कि उसने मेरे साथ बुरा किया उसके साथ, तो वो उसी को नहीं इफेक्ट करेगा, वो आपको भी इफेक्ट करेगा। दोस्तों वो आपको भी इफेक्ट करेगा। करना क्या है, तो क्या करें? निगेटिविटी आ रहा है तो क्या करें? यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ है, पूजा पाठ करिए, रिलैक्स कीजिए, लॉस को थिंक कीजिए कि यार ठीक है, जो करता है वो होता है, उसके अंदर एनर्जी है इसलिए उसने एनर्जी थ्रो करी, निगेटिव एनर्जी थ्रो करी। मेरे अंदर तो पॉजिटिव एनर्जी है, वाई वुड आई चेंज माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू हिम? मैं अपने आप को क्यों जो है उसके हिसाब से बदलूं और निगेटिव कर लूं? रिलैक्स, चिल। करने वाले ईश्वर हैं और उनके किए बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कोई जादू टोना नहीं होने वाला आप पे। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, कोई भी जादू टोना आप पे नहीं होने वाला। कोई कितना भी निगेटिव कर ले, कोई कितना भी कुछ कर ले, आप पे कुछ होने वाला ही नहीं। वो साक्षात, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो रही हूँ, साक्षात ईश्वर जो आपके अंदर है वो आपकी रक्षा करता है अगर आप पॉजिटिव हैं। द रीज़न पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती हैं, बस आप उन्हें निकालना सीख लीजिए, उन्हें डेवलप, उन्हें जनरेट करना सीख लीजिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। लास्ट है वननेस, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में, सब कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। सब कोई, हर इंसान, हर सामान, सजीव हो या निर्जीव, पेड़ पौधा, वस्तुएं, सब एक दूसरे से इंटर कनेक्ट हैं। सेम वही चीज़, आप जैसी एनर्जी देंगे आपको वही एनर्जी वापस मिलेगी। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल वही चीज़ है, आप अपनी बातों द्वारा पॉजिटिव एनर्जी देंगे, आपको किसी और तरीके से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप पॉजिटिव हरकतें करेंगे, आपको किसी और डायरेक्शन से पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी। तो बी पॉजिटिव, किसी के लिए भी निगेटिव मत सोचिए, हर वक्त अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना सीखिए। इसका सबसे बेसिक तरीका है, आप खुद करके देखिए। जो हम लोग के सनातन धर्म में सब कुछ था और अभी उस चीज़ को फिर से जो है निकाला जा रहा है। उन्हीं में से एक चीज़ है, पद्मा आसन में बैठिए और ओम का जाप कीजिए। आप खुद फील करेंगे कि वो हल्का सा छोटा सा ओम जिसका आप जाप कर रहे हैं वो कितनी तेज इन्वायरमेंट में वाइब्रेट करता है। आपको फील समझ में आ जाएगी कि वाइब्रेशन क्या है। आप जब ओम का जाप करेंगे, दूर तक, जब आप रेगुलर इसको कई दिनों तक करेंगे ना, दूर तक आपको ओम की साउंड आएगी। इवन आपके आसपास वाले ना पड़ोसी भी फील करेंगे कुछ अलग सा, कुछ ओम का साउंड है। ये रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मैं भी करती हूँ। वो उस टाइम अगर आप 5 बजे करते हैं तो आपको ओम की साउंड अगर आप करते हैं, आपको बहुत दूर से ओम सुनाई पड़ेगा, जैसे कि आप घर से बोल रहे हैं, बहुत दूर से कोई आपको बोल रहा है ओम। तो ये है वाइब्रेशन, ये है फ्रिक्वेंसी, ये है एनर्जी। कोई आपकी बात सुने ना सुने, इन्वायरमेंट आपकी सारी बात सुन रहा है। प्रकृति आपको सब तैयार है देने को, पर यहाँ पे देने वाली वो है। आपको उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए नेगेटिविटी देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पॉजिटिव रहिए और आपको क्या चाहिए, अच्छी चीज़ें, उन्हें स्ट्रांगली फील करिए। प्रकृति आपको सब कुछ देने के लिए बैठी है। तो ये कुछ लॉज हैं, इनमें सबसे बेसिक चीज़ आपको क्या सीखने को मिली कि हमें जो रहना है वो सकारात्मक रहना है, चाहे सजीव के साथ चाहे निर्जीव के साथ। अपने माइंड को हमेशा सकारात्मक ही रखना है। मैं एज अ डॉक्टर और एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं दोनों चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान मेंटली स्ट्रांग है और मेंटली पॉजिटिव है, उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई भी बीमारी उसे नहीं हो सकती। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं हैं तो आपके शरीर में कोई भी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, जनरेट ही नहीं कर सकती। तो इसी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ मैं अपना ये वीडियो जो है समाप्त करती हूँ। सेंटेंस ये है कि दोस्तों, अगर आप सकारात्मक हैं तो आपके साथ पूरी प्रकृति सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगी। एक चीज़ जो आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी वो है ये प्रकृति, और ये बहुत ताकतवर है। पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत 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 ताकतवर है। तो चलिए इसे जनरेट करना सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।